वाओ, कितनी डेडिकेटेडली ये लोग सब योगा कर रहे हैं और खाद कैसे बनाते हैं सीखा इन्होंने उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेडली। जी हाँ, ये पश्चिम विहार डिस्ट्रिक्ट पार्क का एक योगा ग्रुप है जहाँ पर हम पहुँचे खाद कैसे बनाते हैं इन्हें सिखाने के लिए। बहुत डेडिकेटेडली इन सब ने खाद कैसे बनाते हैं मैं रुचि ली और सीखी। हमारी कोशिश है कि खाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में बनाएं जिससे वेस्ट को कम करा जाए और रिसोर्स को बढ़ाया जाए। तो हमारे ये छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने हाथ उतनी खाद। चलिए अब हम सपोर्ट करते हैं किचन का कोई भी कूड़ा क्या वेस्ट है नहीं, उसकी बनाएंगे हम खाद। काफी फेमिलियर चेहरा हूँ मैं, यहाँ पर आती रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे मैट लेके। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि योगा से आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको योगा करने से? मेरा तो 3-4 दिन में मेरे को ना डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, उसमें रिलीफ आ रहा है। डाइजेशन की चीजों में वेरी गुड पॉइंट। एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहेगा योगा से बेनिफिट? स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलीफ आता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ज्यादातर वो गैस्ट्रिक होता है, तो आपका बेसिकली गैस्ट्रिक लेवल ठीक हो रहा है योगा करने से। एनीबडी एल्स? फायदा ही फायदा है। तो जो चीज आज हम भी बताएंगे उसका भी फायदा है, नुकसान एक ना है। देखिए, योगा इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हो। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुकता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस, जिसको हम कह सकते हैं साधारण भाषा में गंद, जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। आप लोग योगा में आते हो तो एक तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर की सफाई कर रहे हैं, आपके स्टमक में वो क्लियर हो रहा है। इन्होंने बोला स्ट्रेस लेवल्स कम हुए हैं, क्योंकि क्या होता है गैस हो जाती है। सेम वे आज अगर हम अपने हिंदुस्तान के आसपास देखें तो क्या अब हमें ज़्यादातर एक नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, वो है भरते हुए लैंडफिल्स का। हर जगह हमें गंदगी दिखती है। अब अंग्रेज तो गंदगी छोड़ के गए नहीं, हम सोच रहे हैं कि वो आके साफ कर लें, फंड मिल जाए हमें। तो ये गंदगी मचा भी कौन रहा है? आपके और हमारे जैसे लोग। बट एक्चुअल में अगर हम अपने वेदों के पास दोबारा जाएं, जो हमारी जैविक खेती थी उसमें सारी खेती होती थी हमारे छिलकों से। वो कोई तब यूरिया नहीं होता था, कोई भी केमिकल्स नहीं होते थे, पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, सारा कुछ हमारी किचन में होता है। आज भी वी आर लकी कि हम इंडियन सिटीजन्स हैं और आज भी हमारे पास किचन है। काफियों के बच्चे बाहर गए, उससे ज़्यादा धनवान बन गए। तो अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किचन वेस्ट को आप किसने सुना है मिट्टी से बना, मिट्टी में मिला और हर चीज़ का वक्त पलटता है। ये दोनों बातें मानते हैं आप लोग? हर चीज़ अब आज मैं शायद कभी इतनी लगती थी, अब मैं इतनी हूँ, आज इतनी लग रही हूँ, कल को बूढ़ी होंगी। मेरा एक बदलाव आएगा, बट मेरा बदलाव अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आएगा तो एम आई अ गुड पॉइंट फॉर द सोसाइटी और अ बैड पॉइंट फॉर द सोसाइटी? बताइए, गुड होंगी अगर मेरा एक प्रॉपर कंडीशन में भी मुझे खाना भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अगर उसमें मैं अपना बदलाव लाती हूँ तो क्या मैं एक बेटर सिटीजन हूँ? या मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मैं नाली में पड़ी हुई हूँ और ये वो, तो मेरा बदलाव तब आ रहा है। तो कौन सा सिचुएशन आपको बेटर लग रहा है? एक बदलाव बेटर सिचुएशन। तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये जो आपको शायद ये मिट्टी लग रही होगी, ये चीज जो है ना, ये शायद आप सबको मैं अगर पूछूंगी तो ये क्या है? ये मिट्टी है, पर ये मिट्टी नहीं है। ये इसमें न जाने कितने केले के छिलके हैं, न जाने कितनी डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, न जाने मेरा किचन का कितना सारा वेस्ट। अब हम सब लोग अपने यहाँ पे पौधे लगाते हैं और माली आता है और वो बोलता है कि जी 50-100 रुपए की 150 रुपए की खाद एज पर द गार्डन प्राइस लग गई। हमें कोई नीड नहीं है वो खाद खरीदने की। हम अपने किचन के वेस्ट को यूज़ करके बहुत आसानी से खाद घर पे बना सकते हैं और वही प्रोसेस मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ। इससे हम अपने देश में बढ़ते लैंडफिल्स को भी कम कर लेंगे, जो कूड़ा घर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इतनी गैसेज वॉमिट हो रही हैं और हम लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो नाउ आई शुड स्टार्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना गमला है, कोई नया गमला नहीं है, ये पेंट कर दिया था मैंने। और इसके अंदर एक छेद है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपोस्टिंग करनी है तो एक छेद नीचे होना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक के गमले में कंपोस्टिंग होती है
बट अगर आप एक न्यू कंपोस्टर हैं, आप एक नए तरीके से कंपोस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, अपनी ये मिट्टी बनाने की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप एक प्लास्टिक का गमला ना लेके एक मिट्टी का गमला लें। बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। मिट्टी का गमला लेने से ये होता है, अब ये जो केले का छिलका है ये सूख जाता है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा इतना सा हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा वाटर कंटेंट, पानी है, ये इतना सा छिलका होगा, ये सारा पानी है। तो आपके मिट्टी का गमला जो है ये पानी सोख लेगा काफ़ी हद तक, तो नीचे नहीं निकलेगा वो रेसिड्यू में। कंपोस्ट बनाने की दो चीज़ें बनती हैं, एक आपकी बनती है कंपोस्ट जो ये मिट्टी हो गई, और एक बनती है कंपोस्ट टी जो उसका वाटर होता है। तो दो चीज़ें बनती हैं। तो अब हम इसमें कंपोस्ट बनाएंगे। मिट्टी के गमले में कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी आपने मिट्टी लेनी है, मैंने इसमें डाल के रखी हुई है थोड़ी सी मिट्टी। छेद बहुत ज़रूरी है आपके गमले में, एरिएशन के लिए, हवा के लिए छेद होना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा मैंने एक बेल्ट मिट्टी का बना दिया बस। इसके बाद एवरी डे अगर आप न्यू कंपोस्टर है, मैं कहूँगी आप 3 या 4 दिन के बाद एक बारी कंपोस्टिंग करें, क्योंकि वो एकदम बढ़ जाएगा, आपको लगे वो अब मैं क्या करूँ और गमला, तो आप 2-3 दिन में एक बारी करेंगे, आपका गमला 1-1.5 महीना आराम से चलेगा। 1-1.5 महीने बाद अब दूसरा गमला, रोज उसके सारे छिलके घर ले जाती हैं। और जो जूस वाला है, जो वहाँ जूस बनाता है, ये सब उससे छिलके लिए हुए हैं, अभी उनसे लेते हुए आए, ये देखिए। और ये मेरे घर का किचन का वेस्ट, इसमें चाय की पत्ती भी है और सब कुछ है। हम तो बना हुआ खाना डाल देते हैं, अभी पर आप न्यू कंपोस्टिंग स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग ना डालें। आप लोग ज़्यादा एम्फसाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे खाने में, जाने की ये जैसे ये हो गए ना, छिलकों पे आप ज़्यादा एम्फसाइज करें, सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती अभी आप डालें ना डालें, उसके ऊपर आपने बस फिर एक लेयर मिट्टी की लगा दी, दैट इज इट। ये भी मिट्टी नहीं है, ये सारी कंपोस्ट ही है घर की, बस ये इतना ही प्रोसेस। एक मतलब मिट्टी के बीच में आपने अपना किचन वेस्ट दबाना है। अगर आपका किचन वेस्ट मिट्टी के बीच में दब जाएगा, ये वाले गमले में, मिट्टी के गमले में, मतलब आप समझिए ना, एक तरीके से आपने उसको पूरी राउंडिंग दे दी मिट्टी की, तो ये आपका किचन वेस्ट कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा। इसको 1-1.5 महीना, 1.5-2 महीना सबके बाद इसको आप चाहें, देखिए मिट्टी के गमले की प्रेफरेंस ही ये होती है, इसीलिए होती है कि आपको उसको इतना हिलाने की भी नीड नहीं पड़ती। उसका रीज़न ये है, एरिएशन हो जाती है और मिट्टी के थ्रू जो है वो सारी की सारी उसकी वो निकलती है। इसको आप ढक के रखिए, धूप पूरी पड़ने दीजिए, चाहे तो इसके ऊपर आपने कुछ भी चीज़ से इसको ढक दीजिए। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी किचन का वेस्ट जो है वो खाद बनता जाएगा। उसमें आप वेजिटेबल्स ग्रो करिए, उसमें आप अपने किचन, देखिए आपने अगर आज ये केले का, वहाँ अगेन यू आर स्पेंडिंग मनी। आज मेरे घर में 100 से ऊपर वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, 1 रुपए का खर्चा नहीं है उसमें, सारी खाद घर पे बनती है। तो एंड आई एम रियली हैविंग अ बॉन्टी ऑफ वेजिटेबल्स इन माई हाउस। कद्दू भी उगता है, घिया भी उगती है, तोरी भी उगती है, पालक, मेथी, आलू, प्याज, सब कुछ उगता है। आई एम सेविंग मनी। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कन्वर्टिंग माई वेस्ट इनटू अ रिसोर्स। मतलब जो लोगों को लगता था ये वेस्ट है, कूड़ा है, उसको मैंने क्या करा, एक कंज्यूमेबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो आई होप आज आप में से कुछ लोग ज़रूर कंपोस्टिंग की जर्नी को थोड़ा बहुत दिमाग में ज़रूर रखेंगे, और तो इसमें स्मेल आएगी और ना ही आपको कुछ पता चलेगा। अभी पीछे योगा डे हुआ था यहाँ पे, मैंने वहाँ से 150 केले के छिलके इकट्ठे करे थे। इकट्ठे का मैं एक बॉक्स ले आई थी। जैसे आप भी अगर खा रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी अपना छिलका आप इसमें डाल दो, आप डाल दोगे। तो आई थिंक कोई था वो, अगर यहाँ में से कोई है भी जो उस टाइम अवेलेबल था तो देख रहा होगा मैं ये कर रही हूँ, आप डाल दोगे। मैंने घर ले जाके मिट्टी के बीच में उसको दबा दिया। आज वो मेरी मिट्टी 150 छिलके में 10 लीटर पानी था, 10 लीटर का वाटर था, क्योंकि देखा आपने छिलका कितना मोटा होता है।
वो सारा 10 लीटर पानी मेरी मिट्टी में चला गया, वो भी केले के गुणों से भरपूर। आप सोचिए, जब मैं उस मिट्टी में अपनी सब्जी उगाऊंगी तो क्या वो नहीं उगेगी? और मेरा एक भी रुपया नहीं खर्च हुआ क्या, बस एक कलेक्ट करा और डाल दिया। आपने भी बस यही एफर्ट करना है। अब आपने ये गमला एक बना लिया, आप चाहें तो इसी के अंदर आप अपना पौधा भी लगा सकते हैं, चाहो इसी में आप अपना पौधा लगाओ। तो क्या इसी मिट्टी के लिए नहीं, वो मिट्टी में फ्रेश लेंगे? ये एक आपने बना के इसको साइड रख दिया बस, और जब तक आप वो भरेंगे ना, वो वाला गमला जब तक आपका भरेगा ये तैयार हो जाएगा। इसकी खाद अपने पौधों में डाल दीजिए और फिर वो मिट्टी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें, जब वो मिट्टी बन चुका है ना, आप चाहें तो उसकी लेयर, बट कोई सेंस नहीं बनता ना, इससे बेटर है आप फ्रेश मिट्टी लीजिए, उसको आप अपने डाल दीजिए ना। अपने आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो अपने गमलों में डाल दीजिए ना। तो जब गमलों में डल जाएगी फिर एक मिट्टी की लेयर, तो होगा क्या ना, धीरे धीरे करके आपका अगर जो भी है, बालकनी है, ऊपर टेरेस है, तो धीरे धीरे करके आपकी पूरी मिट्टी में कंपोस्ट आ जाएगी ना। अब ये देखिए ना, अब मैं चाहूँ, ये काला काला है होती है, अब ये मिट्टी के अंदर मेरी कंपोस्ट ऐसे मिल चुकी है। अगर आप में से कोई इसको टच करे तो बिल्कुल गीली है, तो क्या होगा ना, ये काला काला कण जो है वो तो कंपोस्ट है ना। अब मेरी पूरी मिट्टी बन गई है। अब इसमें मैं पालक उगाऊँ, मेथी उगाऊँ, मैं कुछ भी उगाऊँ, सब उगेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि ना उगे इस मिट्टी में। तो इट इज़ जस्ट एन एफर्ट। अगर आप एक एफर्ट अपने लिए कर लेंगे तो आप सोचिए कितना ज़्यादा आप लोग एक लैंडफिल्स को कम कर सकते हैं। लैंडफिल्स हकीकत में क्या है? हमारा अनयूज्ड मनी, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसको हम फेंक देते हैं, उसके बाद वो लैंडफिल्स बन जाते हैं, फिर हमारे को बीमारियां बनती हैं, फिर हम बीमारियों में पैसे खर्च करते हैं। हकीकत तो यही है ना हमारे हिंदुस्तान की। मैं अच्छे कामों के लिए टाइम लगाता हूँ। इस योगा ग्रुप ने तो बहुत अच्छे से खाद का प्रोसेस सीख लिया है, और अगर आप भी अपनी बॉडी के लिए योगा करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आज ही स्टार्ट करें। और अपने योगा ग्रुप को अगर आप खाद की रेसिपी या खाद कैसे बनाना है सिखाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम हो सकेगा तो ज़रूर आके आपके पूरे ग्रुप को खाद बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।